जीवन में दो प्राथमिक विकल्प हैं कि वे परिस्थितियों को स्वीकार करें या उन्हें बदलने की जिम्मेदारी स्वीकार करें। इंद्रियों का सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में विष के समान खट्टा होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी हो जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। कभी भी अपने कर्मों के फल का कारण स्वयं को न समझें और कभी भी अपने कर्तव्य को न करने में आसक्त न हो। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे तेज हवा पानी पर नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही घूमने वाली इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है, वो मनुष्य की बुद्धि को दूर ले जा सकती है। डर नहीं जो वास्तविक नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। क्या सच है, हमेशा था और नष्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी भयानक अंत नहीं होगा, या तो आने वाली दुनिया में। अपने स्वयं के कर्तव्यों को अपूर्ण रूप से निष्पादित करना दूसरे की जिम्मेदारियों को सीखने से कहीं बेहतर है। भगवान कृष्ण के बिना जीवन, भक्ति के बिना प्रार्थना, भावना के बिना शब्द, सुगंध के बिना अनुयायी, गूंज के बिना गूंज, लक्ष्य के बिना अस्तित्व, आत्मा के बिना दुनिया लगती है। कृष्ण ने आपको बनाते समय कोई गलती नहीं की। आपको अपने आप को वैसे ही देखने की जरूरत है जैसे कृष्ण आपको देखते हैं। राधे राधे। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है, वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है, तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है, वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है, तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल
निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं।